साथियों, मैं एक बार फिर आप सबों के बीच कुछ बातचीत ही करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। खास करके बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा सहरसा के जो साथी हैं और हमारा जो यहाँ जिला स्तरीय संगठन है, जो महासंघ है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, इसमें और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, एकता प्रदान करने के लिए कुछ बात है जो मैं आप लोगों के बीच करना चाहूँगा। हालांकि ऐसे मसले पर लोग खुल के बात नहीं करते हैं, अमूमन आजकल नहीं ही करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो खुल के बात करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे पर खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर अंदर ऐसी बात होती है। मैं सीधे मुद्दे पे आऊं। बात यह है साथियों कि कोई भी संगठन होता है, उस संगठन का उद्देश्य होता है, उस संगठन के कार्य होते हैं, और संगठन से जुड़े जो भी लोग हों या फिर कर्मचारी हों, या कर्मचारियों का संगठन है तो कर्मी हों, उनके हित की ही बात उस संगठन के मंच पर की जाती रही है, की जाती है। साथियों, यहाँ एक गंभीर मसला जो मुझे मैं 2006 से सेवा में हूँ और संगठन से 2007 से जुड़ गया था, तो लगभग 15 साल हो ही गया मुझे अनुभव किए हुए कि संगठन में समस्या कहाँ कहाँ है। आज सिर्फ एक ही समस्या पे मैं चर्चा करूँगा, और वह समस्या है जाति, धर्म, मजहब। संगठन जो अपने उद्देश्य से भटक जाती है, अपने कर्तव्य से कभी कभी दूसरे दिशा में मोड़ ले लेती है, उसका जो मुख्य कारण, एक कारण जो मुख्य मुझे समझ में आया है, वह है जाति पाति। साथियों, विगत 2 वर्ष से मुझे जिला का कमान प्रभारी के रूप में दिया गया। हालांकि इस दौरान लगभग कोरोना का ही खौफ में हम लोग रहे हैं, उसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कार्यक्रम हुए और जो एक्टिविटीज़ हमने करने का प्रयास किया, और जो कर्मचारियों के बीच से जो हमारी संवाद हुई, तो यहाँ भी मुझे एक समस्या समझ में स्पष्ट तौर पे आया जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, वह है जाति। जाति पाति में लोग इतने बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगड़े पिछड़े में बटे हुए, अगड़े में भी बटे हुए हैं, पिछड़े में भी बटे हुए हैं, और लोग इस पर खुल के बात नहीं करते हैं। निशाना वही रहता है कि वो फलाने जाति से हैं, वह ये है, वह ये है। हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे अनुकंपा पे हों, कोई कमीशन से आए हों, चाहे जैसे भी आए हों, सरकार के तंत्र हैं, एक समान वेतन पाते हैं। जिनका जो पद है सरकार जो तय की है, जिस संस्था में, जो जिस विभाग में, सबको सब मिलता है। सरकार के ही पदाधिकारी हमें कार्य भी देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो एक चीज़ छन के आई है कि लोग उसके बावजूद भी एक दूसरे के प्रति जो है सो वैमनस्यता में बने रहते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण मुझे लगा कि वह जाति पाति भी है, जिस पर हमें खुल के बात करनी चाहिए। ऐसे मन में भाव लोगों को नहीं रहनी चाहिए, इस भाव को निकाल देना चाहिए बिल्कुल, तभी हम एकता बना पाएंगे। देश के तो हालात हैं, देश में जो राजनीति पार्टियां कर रही हैं या करती आई हैं, तो वैसे ही काम हम लोग भी करने लगे तो हम अपने उद्देश्य में निश्चित रूप से भटक जाएंगे।
क्योंकि वो राजनीति पार्टी जो होती हैं वो अपने वोट के लिए करती है, वो अपने जात के, अपने जमात के, अपने धर्म के वोट को पाने के लिए वैसा करती है। हम लोग क्या क्यों करें? हम तो अपने कर्तव्य पे रहते हैं, और कर्तव्य में जो हमारे अधिकार का हनन किया जाता है तो उस अधिकार को पाने के लिए एकजुट होकर के संगठन बना करके सरकार से लड़ते हैं। और निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी किसी एक जाति के होंगे नहीं, किसी एक धर्म के भी नहीं होंगे, ये निश्चित बात है। तो साथियों, इस पर हम लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा। हर आदमी को मन में ये सवाल करना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि मैं इस बात से लोग असहमत हो जाएंगे कि नहीं शरद जी ऐसा नहीं, गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे मुंह पे भी कह देंगे जब बातचीत होगी, नहीं नहीं जात पात कोई नहीं करे, इस तरह का बात बोलेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी करता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं दिखता हो। अब करता हूँ, उनके नज़र में करता हूँ, मुझे प्रूफ करके दिखा दें, साबित कहीं सबूत दे दें, उंगली लोग उठा देते होंगे। लेकिन अगर मेरे मन में भी ऐसी भावना कभी आती है तो मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को भी समझाता हूँ, क्योंकि समाज में हर तरफ वही हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी जिन तक ये आवाज़ जा रही है, वह अपने दिमाग से एक दो बात निकाल दें कि वह किस जाति से, वह एक सरकारी कर्मचारी हैं और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं संगठन के माध्यम से। इस चीज़ को निकाल दें। अगर हमारा भाई किसी जाति से है, हमारा, अगर देखिए, आप एक दूसरे के लिए जब तक इस भावना से नहीं आएंगे, एक दूसरे के लिए जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक एकजुटता बनना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो है सो अच्छा भावना नहीं रखेंगे। मान लीजिए हमारे साथ जो साथी काम करने आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नियमों 3 साल हमारे साथ हमारे टेबल पर या हमारे बगल में काम करेंगे। चलिए 3 साल नहीं, 9 साल काम कर लिए, 12 साल काम कर लिए किसी कारण से, लेकिन 13वां साल या 14वां साल वो हमसे ज़रूर बिछड़ेंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा या हमारा हो जाएगा। तो फिर इतने कम समय के लिए हम लोग एक साथ एकजुट होकर के एक अच्छे भावना के साथ, मतलब एक सामाजिक समरसता जो होना चाहिए, वो जो एक अच्छे सभ्यता, अच्छे संस्कार, चूँकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाकरी करने वाले लोग कम से कम मैट्रिक से तो ऊपर सभी लोग हैं। सभी लोग रोज़ अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और उसके बावजूद भी देखते हैं कि वो अज्ञानता वाली बातें कभी कभी करने लगते हैं। साथियों, मैं बीच में आके इतना प्रवचन इसलिए दे दिया कि मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ है कि संगठन में जातीय व्यवस्था हावी है। यह भी एक कमजोरी का कारण है। आज मैं इसी बिंदु पर एक अपील के साथ कि साथियों, हम लोग सभी सरकारी कर्मी हैं, किसी जाति द्वेष में ना बटें, कर्मी के रूप में एकजुट होकर के रहें। आज के लिए इतना ही है। आगे मैं प्रयास करूंगा, जल्द ही एक बैठक करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश उस बैठक को आयोजन नहीं किया जा सका। जल्द ही हम चाहेंगे, जैसे कुछ समय स्थिति परिस्थिति अनुकूल होती है, वो सब होगा, सब कुछ होगा, धैर्य रखा जाए। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये तो चलेगा ही, लेकिन प्रयास हमको ईमानदारी से लगातार करते रहना है, आगे भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वर्ष की पहली संवाद हमारे और आपके बीच ये वर्चुअल माध्यम से था, और हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही अपने संगठन के विस्तारीकरण के साथ अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक जिला स्तरीय बैठक करें और उसमें भी फिर आगे संवाद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।